हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की सेशन में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा जो डीएलएड का एग्जाम 2023 में करवाया गया था, ठीक है ना। आज हम लोग उनके एसएसटी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने साइंस का वीडियो ये वाली तो बता दिया था, आज मैं एसएसटी को बताऊंगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो ये एसएसटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका 6 जून 2023 को पूछा गया था, ठीक है ना। ये जो एग्जाम हुआ था, आज का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 जून 2023 को, है ना, 6/6/2023 को, ठीक है। तो आप लोग साइंस वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका लिंक दिया गया है, ठीक है ना। और हम लोग अभी देखेंगे सिर्फ एसएसटी का। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं फटाफट एसएसटी के क्वेश्चन को। आपके एग्जाम में अब जो डीएल का जो 2024 में एग्जाम होने वाला है ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं एसएसटी का क्वेश्चन। तो 66 नंबर देख सकते हो, इसमें लिखा है पोखरा नगर किस देश में स्थित है, ठीक है ना। पोखरा नगर किस देश में स्थित है। तो याद रखेंगे बाबू, ये जो पोखरा नगर है ना, ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 66 का ना ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 67 नंबर की तरफ। तो आपका 67 नंबर सवाल है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की, ठीक है। तो याद रखेंगे 1917 में मजबूती प्रदान की थी, ठीक है। तो आपका 67 का भी ए हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 68 नंबर की तरफ। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो 68 में दिया गया आप लोगों का टैक्सोल का, है ना, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ये वाले 10th की ज्योग्राफी में दिया गया, ठीक है ना। ये कहाँ पे उपयोग होता है इसका, तो कैंसर में होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो कैंसर में होता है, ठीक है ना। तो आपका 68 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 69 नंबर की तरफ। देख सकते हो, तो आपका 69 में दिया है, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना। गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है, 69 का बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु, सिंधु, है ना। किस नदी पर स्थित है, गिलगिट गॉर्ज, तो याद रखेंगे सिंधु नदी पर स्थित है। तो 69 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, 70 नंबर की तरफ। तो ध्यान से बच्चों समझना 70 नंबर सवाल को। देखो 70 में क्या लिखा है। तो 70 में दिया, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ पे हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, है ना, 1936 में। और कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 में। और कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। तो आपका 70 का बच्चों बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 71 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो 71 में दिया है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्रधानमंत्री होता है ना। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। 71 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 72 नंबर की तरफ। तो 72 सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है, ठीक है ना। पेय मतलब पीने के रूप में यूज किया जाता है। कपास का तो नहीं, गेहूं का तो नहीं, बाजरा का तो नहीं, चाय, कॉफी, ये सब क्या होता है, ये सब पेय फसल होता है, पीने में यूज होता है, ठीक है ना। तो आपका 72 का बाबू यहाँ पे बी आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 73 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो 73 में दिया है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर, है ना, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर जो है बाबू अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पे 73 का सी आंसर सही चला जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 74 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो 74 में दिया है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आर्सेनिक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है, आर्सेनिक का बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे 74 का ना बाबू आपका ए आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 75 नंबर की तरफ। देख सकते हो, तो आपका 75 में दिया बच्चों, किस देश में ओलंपिक खेल का, है ना, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध, है ना, नस्ल पर आधारित था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको में आधारित था। कहाँ पे मतलब आधारित था, तो मैक्सिको में, ठीक है। तो 75 का बाबू रे बी आंसर आपका सही चला जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 76 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो 76 में क्या दिया है, मीठे पानी का लगभग 70% डॉट डॉट ग्रीनलैंड, है ना, और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो यहाँ पे डॉट डॉट पे क्या होगा, तो याद रखना अंटार्कटिका, है ना, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है 70% मीठा पानी। तो यहाँ पे क्षेत्र का बाबू आपका बी आंसर सही चला जाएगा। बढ़ेंगे 77 नंबर की तरफ। तो 77 में दिया है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये जो है ना पर्वतीय वन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है बच्चों, चेस्ट नट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चेस्ट नट पाया जाता है, ठीक है ना, ये वाली वृक्ष पाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, 78 नंबर की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल आ गया, 78 नंबर। पटना का पुराना नाम क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिए पटना का पुराना नाम अजीमाबाद भी है, कुसुमपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है ना। ये तीनों पटना का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से तीनों सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो बच्चों 78 का आपका डी आंसर सही चला जाएगा। बढ़ेंगे 79 नंबर की तरफ।
तो देख सकते हो 79 में क्या दिया आप लोग का, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है ना, जनजाति का सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में। कहाँ पे बच्चों, अफ्रीका में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल 80 नंबर पे आ जाते हैं। तो 80 नंबर में दिया है डॉट डॉट में प्रकाशित ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ये जो प्रकाशित किया गया था ना 1987 में प्रकाशित किया गया था सतत विकास के बारे में, ठीक है। तो 80 का आपका डी आंसर सही चला जाएगा। 81 में देखिए बहुत ही प्यारा सवाल आ गया है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो हम लोग जानते हैं ना द्वितीय विश्व युद्ध 1936 में आरंभ हुआ था और 1945 में क्या हुआ था, समाप्त हो गया था, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। तो 81 का ए हो जाएगा। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में आरंभ हुआ था और 1918 में है ना समाप्त हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध, और तृतीय विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। चलिए 82 पे बढ़ेंगे। तो 82 में दिया बच्चों, ध्यान से देखने एक बार जरा, ठीक है ना। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था, तो याद रखेंगे यूरोप के जो लोग थे ना दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। किससे, अरबों से। तो आपका 82 का बच्चों सी हो जाएगा। बढ़ेंगे 83 नंबर पे, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है अधिनायक बनने में, तानाशाह बनने में, जनमत निर्माण में, तो यहाँ पे जनमत निर्माण में ही सही हो जाएगा। तो 83 का बच्चों आपका डी आंसर सही चला जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 84 नंबर की तरफ। देख सकते हो मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई, 84 का आंसर बताना है। तो याद रखना बच्चों 10 दिसंबर 1948 को प्रदान की गई थी, ठीक है। तो 84 का आपका बच्चों डी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के लास्ट सवाल 85 नंबर की तरफ, और इस सवाल आज का लास्ट सवाल होगा आपका, ठीक है। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, है ना। 17 को राष्ट्र ने क्या हो गया, सदस्यता वापस ले लिया, लेकिन कौन से देश है जो राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, ठीक है ना। तो 85 का आपको आंसर कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर सही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका भारत हो जाएगा, है ना। भारत सदस्यता वापस नहीं लिया, तो 85 का बी हो जाएगा। यदि आप लोग चाहते हो मैं डीएलएड में अच्छा खासा नंबर स्कोर करूं जिससे मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। जो भी बच्चे नए आएंगे और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए उनका दिल से थैंक्स है, ठीक है ना। और जो बच्चे डीएलएड का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर अपना बता दूं नए बच्चे के लिए, 8507863066, है ना। इस पर आपको डीएलएड लिख देना है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप डीएलएड के स्टूडेंट हो, आपको डीएलएड के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको वहाँ पे प्रत्येक दिन पीडीएफ मिलेगा जिससे आपकी बम्पर से बम्पर तैयारी हो सकेगी, ठीक है। तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, कमेंट करना भूल जाते हो, प्लीज़ तो लाइक कमेंट कर ही दो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको अच्छा से अच्छा तैयारी करवा दूं और आपको सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। सारे बच्चों को बाय बाय, है ना। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।